बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो नाज़रीन, मेरा नाम अकमल चौधरी। आज मैं आपके लिए कुछ गपशप और एक स्टोरीज़ लेके आया हूँ। स्टोरी क्या है, पहले मैं थोड़ी सी गपशप करूँगा आपके साथ, फिर स्टोरी मिलाऊँगा, उससे कड़ियों से कड़ियाँ मिलेंगी। नाज़रीन, आपने सुना हुआ है कि इल्म हासिल करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं। कोई भी आप इल्म ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ियाँ ठीक करना, मोटरसाइकिल ठीक करना, या किताबी इल्म, या कि टेक्नोलॉजी का इल्म, जो भी है इल्म ये सारा, उसको हासिल करने के भी एक से ज़्यादा तरीके हैं। और जो अहले इल्म या उस्ताज़ा इकराम ये कहते हैं कि इल्म हासिल करने का मुश्किल तरीका इख्तियार करो। आपने भी सुना होगा कि वो मुश्किल तरीका क्यों कहते हैं, क्या स्टोरी है उसके पीछे। सही उस पे अमल करके आना, उसके तरीक़ाकार को फॉलो करके आना, यानी कि अंडर द टेबल या शॉर्टकट नहीं लेना, सही प्रॉपर पढ़ के आना। एक तो बड़ा फ़ायदा है कि वो आपको इल्म आ जाएगा अगर आप मुश्किल तरीके से आते हैं सीख के। दूसरा वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ऐसा करना है कि ये स्टीयरिंग व्हील है, इसके नीचे वाला हिस्सा एक साइड है टाउन की या सिटी की, और ऊपर वाला दूसरी साइड है। आपने बॉटम से ऊपर आना है, शहर सारा में से गुज़र के आना है। ये 5 माइल है सफ़र। अगर आप बाईपास पे आएँ या मोटरवे पे आएँ तो ये है 15 माइल सफ़र। आप अंदाज़ा करेंगे कि यार ये तो 5 माइल है, इधर से इधर पहुंचना, एक शहर से दूसरी शहर उस कोने तक पहुंचने में 5 माइल है, तो मैं 15 माइल जो 15 माइल मैं क्यों करूँ 10 माइल एक्स्ट्रा। ये है असल तरीका जो बेसिकली इसमें आसानी बताई गई है। आप अंदाज़ा करेंगे जब आपको वो टाइम एक जैसा बता रहा है, वो कह रहा है कि 30 मिनट में आप ये 5 माइल सफ़र करेंगे और 30 मिनट्स में आप 50 माइल का सफ़र करेंगे। कई बार सोचते हैं कि 5 माइल करता हूँ, मैं क्यों 10 माइल एक्स्ट्रा करूँ। लेकिन जब हम सिटी सेंटर के अंदर से गुज़रते हैं, उसमें बहुत सारे व्हीकल्स, बहुत सारी ट्रैफिक, बहुत सारे बंदे आपको मिलेंगे, वो दुश्वारी पैदा करेंगे। जब हम बाईपास या मोटरवे पे जाएंगे तो उस जगह पे आपके लिए दुश्वारी या मुश्किलात कम होंगी ना। इसलिए एक तो यह है कि ये कहते हैं कि मुश्किल रास्ता इख्तियार करो इल्म हासिल करने के लिए या कोई भी चीज़ करने के लिए, वो आपके लिए आसानियाँ होगी, रुकावटें नहीं होगी। शहर में से आप गुज़रे, सिटी सेंटर में, तो रुकावटें आई ना, बंदे आए, व्हीकल्स आए, बहुत सारी ट्रैफिक, बहुत सारी चीज़ें आई। चलें आपको मैं एक स्टोरी जो है वो सुनाता हूँ। अहले इल्म जो है वो उन्होंने बड़े बड़े एक्सपीरियंस किए, दिमाग जो थिंक टैंक हैं उन्होंने, कुछ अहले इल्म या साइंसदान या जो भी आप कह लें, उन्होंने एक ऐसा किया कि एक कमरा बनाया, उस कमरे में एक सीढ़ी लगाई और उस कमरे के दरमियान में एक शावर सिस्टम लगाया जो कि कमरे को भगो सके, और उसके पीछे पानी का टैंक रखा या हौज़ रखा, उसमें ठंडा पानी डाल दिया, और सीढ़ी के ऊपर में उन्होंने कुछ बनानाज लटका दिए। आप सोचेंगे कि इल्म हासिल करना या इसका बनानाज या सीढ़ी के साथ क्या तल्लक है, मैं जोड़ूंगा तल्लक आगे जाके। फिर उन्होंने क्या किया, बंदर लिए। बंदर की फेवरेट पता नहीं क्या है फूड, लेकिन बनानास भी आपने देखा होगा नॉर्दर्न एरिया में, जो दोस्त जाते हैं वो देखते हैं कि बनानास भी उसको देते हैं तो वो बड़े शौक़ से खाते हैं बंदर। जो ही उन्होंने 5 बंदर छोड़े, बंदर ने इधर उधर घूम के देखा, वो बनानास पे नज़र पड़ी तो वो जंप किया, सीढ़ी पे गया। जो ही वो पहुंचा बनानास के करीब तो उन्होंने ठंडा पानी ऑन कर दिया, वो बाग के नीचे आ गया। अब थोड़ा सा वो खुश्क हुए तो दूसरे ने जसारत की, फिर ऐसा ही हुआ, ठंडा पानी आया, वो भी दौड़ के नीचे। फिर कुछ अरसा के लिए रुके, इसी तरह तीसरा, चौथा, पाँचवा। जब पाँचवें ने ट्राई की तो वो भी गीला पानी से हुआ और ठंडा पानी लगा तो नीचे आ गया। अब ये सिलसिला हुआ कि कुछ टाइम के बाद जो भी बंदर उनमें से सीढ़ी की तरफ जाता तो दूसरे पकड़ के उसके मारते, डांट डपट करते उसी की, क्योंकि वो
जब ऊपर जाता तो पानी आ जाता था। अब जो देखने वाला या करने वाला था उसने ऐसा किया कि एक बंदर निकाल लिया उधर से, तो एक बंदर नया लेके आ गया। अब जो नया आया उसको नहीं पता कि ये सिचुएशन मामला इधर क्या है। उसने भी ऐसा ही किया, देख के उधर उधर, तो वो सीढ़ी के पास पहुंचा और ऊपर जाने की कोशिश की, तो दूसरे जो 4 बंदर थे पुराने, उन्होंने उसे पकड़ के मारा। वो रुक गया। जब ये सिलसिला थम चुका था, वो कोई नहीं ऊपर जा रहा था उनमें से। बार बार उसने 1-2 बार ट्राई की नए ने, लेकिन वो नहीं जाने दे रहे थे। अब उसने ऐसा किया कि एक बंदर और ले आया, उसके साथ भी यही हाल हुआ। हत्ता कि जब 5वां बंदर भी उन्होंने वो पुराने वाला निकाल दिया और नया ले आए, उस वक्त किस्सा मुख्तसर ये है कि जो बंदर भी सीढ़ी के पास जाता था, ऊपर सीढ़ी के छलांग नहीं लगाता था, बनानास के पास नहीं पहुंचता था, लेकिन सिर्फ सीढ़ी तक आता था, तो दूसरे पकड़ के उसे मारते थे। उनको बिल्कुल नहीं मालूम था कि सीढ़ी के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि पानी तो पहले 5 पे गिरा था। ये जो नया आया था उसके पास, उसके ऊपर पानी नहीं गिरा था, लेकिन दूसरे उसको ऊपर नहीं जाने दे रहे थे। यही रास्ता है इल्म हासिल करने का भी। जब आप सही तरीके से आएंगे आपको आसानियाँ होगी। जब आप जिस तरफ लोग बहुत सारे जा रहे हैं वो आपको कभी भी ऊपर नहीं जाने देंगे। वो कितना सबक मिला इसे, मैंने तो एंजॉय किया। ये स्टोरी मुझे पता लगी जब मैंने पढ़ी देखी तो, कि आखिरकार क्या हुआ कि कोई भी ऊपर नहीं जा रहा था, उधर रुक जा रहे थे। सीढ़ी के पास जो जाता था उसको मार पड़ती थी, क्योंकि ऊपर जाने से उनको तो नहीं इल्म था क्या होता है, लेकिन वो जाने नहीं दे रहे थे। अक्सर एक्सपीरियंस तो पहले 5 का था, लेकिन दूसरे 5 जो है वो उधर ही रोक लेते थे उसको, एक दूसरे को। तो इसलिए जो है ये भी बहुत सारी इकसाम होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी इसके पीछे, लेकिन ये भी एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्ट लगी, इसके साथ जुड़ गई, कि जो जब हम शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, छोटा रास्ता इस्तेमाल करते हैं, उस पर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत भीड़ होती है, वो कभी भी आपको आसानी से आगे नहीं बढ़ने देंगे, रुकावटें पैदा करेंगे। मैंने तो यही इससे सीखा, सबक निकाला है कि जब हम एक डिफरेंट, एक मुश्किल तरीका रास्ता इख्तियार करके जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ, तो उसमें आसानियाँ होंगी। आप इस पे एग्री करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैं जो है वो, मुझे इसने सेटिस्फाई किया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं जो सामने बैठ के ये वीलॉग बना रहा हूँ ना, मैं दोबारा फिर सुनता हूँ, इसको एंजॉय करता हूँ। यकीन मानिए कि हालांकि अपनी बनाई हुई चीज़ जो है वो शायद बंदा उस तरह एंजॉय नहीं करता, लेकिन मैं खुद, ओ अकमल तुमने ये भी बात कह दी, अच्छी कही यार, चलो ठीक है अपलोड कर दो, इस तरह होता है। तो नाजरीन, यही थी आज की गपशप। इसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या सीखने को कुछ मिली चीज़ या नहीं, जो देखेंगे जो सुनेंगे वो ज़रूर बताइएगा। तो दुआओं में याद रखना, अपना और अपने आसपास में बहुत सा ख्याल रखना। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे एंजॉय कीजिए। तो इंशाअल्लाह फिर एक नए वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।